स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा हुई है। तो चलिए आज इस भर्ती से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, 25,487। जी हाँ, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कुल इतने पद खाली हैं। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। अच्छा, तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझने के लिए हमने सारी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि यह भर्ती अभियान कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन कौन सी तारीखें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, आवेदन कैसे करना है और आखिर में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह भर्ती अभियान कितना बड़ा है और क्यों ये इतना खास मौका है। तो देखिए, ये जो पद हैं ये हैं जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के, और ये भर्तियां कहाँ हो रही हैं? बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ और असम राइफल्स। मतलब देश के जो सबसे अहम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें सीधी भर्ती का ये मौका है। अब जरा इन 25,000 से ज्यादा पदों के बंटवारे पर एक नजर डालते हैं। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग कैटेगरीज जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में कितनी कितनी सीटें रखी गई हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या कोई इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो देखते हैं कि इसके लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। उम्र के मामले में नियम बिल्कुल साफ हैं। 1 जनवरी 2026 इस तारीख को ध्यान में रखना है। इस दिन कैंडिडेट की उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल होनी चाहिए। इससे एक दिन भी कम या ज्यादा नहीं। और अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की, तो यहां क्राइटेरिया बहुत ही सीधा साधा रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। मतलब ये मौका बहुत सारे नौजवानों के लिए है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हें तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आवेदन 1 दिसंबर 2025 को शुरू होंगे और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगे। मतलब सिर्फ 1 महीने का वक्त है। फीस भरने के लिए 1 दिन और मिलेगा, और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने के लिए 8 से 10 जनवरी का समय होगा, और फिर फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच इम्तिहान होंगे। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक कर सकता है। अब सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए पूरी आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं। जहां तक फीस की बात है तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये सिर्फ 100 रुपये है। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी कैटेगरी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर फॉर्म में कोई गलती सुधारनी पड़ी तो पहली बार में 200 और दूसरी बार में 500 रुपये का चार्ज लगेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल और पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां कांस्टेबल जीडी का एप्लीकेशन लिंक ढूंढकर उस पर क्लिक करना है। फिर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरना है। अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे करना है और बस 31 दिसंबर 2025 से पहले फॉर्म सबमिट कर देना है। तो फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उसके बाद क्या? सिलेक्शन कैसे होगा? ये प्रक्रिया काफी सख्त होती है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्शन के कुल मिला के 4 पड़ाव हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर पर एक लिखित परीक्षा। जो इसमें पास होंगे उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PET/PST के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो इन सब में पास हो जाएंगे उनका आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक हिदायत है। फॉर्म भरने से पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे शब्द दर शब्द ध्यान से जरूर पढ़ लें। सारी की सारी डिटेल्ड जानकारी वहीं मिलेगी। तो सारी जरूरी जानकारी अब सबके सामने है। अब आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये वो मौका है जिसकी किसी को तलाश थी? एक सरकारी नौकरी, देश सेवा का अवसर, इस पे सोचना तो बनता है।